रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं आपके? सर 51 से 90 तक है। कहाँ तक है? 51 से 90 तक। नाइन्टी तक है। आप लोगों की LMS पे रजिस्ट्रेशन हो गई है? यस सर। 90 के बाद कौन सा रोल नंबर है? सर 90 के बाद 197 से 201 तक है। 197 से 201। शीट नंबर कौन सी है? शीट नंबर 5 करनी है। यस सर। तो 4 तक आपने सबमिट करवा दी हुई है? यस सर। यस सर। शीट नंबर 5 जो है वो आई बीम से रिलेटेड है, तो पहले मैं बुक से एक्सप्लेन करता हूँ, देन इसको मैं पेंट फाइल पे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? आज हमने शीट नंबर 5 करनी है। शीट नंबर 5 इज रिलेटेड टू आई बीम। पेज नंबर आपको बता देता हूँ कि पेज नंबर 25, ठीक है? हो रही है बुक शेयर? यस सर। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू भी है, फ्रंट टॉप साइड व्यू भी गिवन है, ठीक है? तीनों व्यू गिवन है। आइसोमेट्रिक व्यू है वो जस्ट आपको क्या बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट है और बीम कहाँ पे यूज होती है ऐसे इस तरह की? कंस्ट्रक्शन। स्ट्रक्चर वगैरह में यूज होती है, ठीक। तो आप देखिए पहले हमें जस्ट आइसोमेट्रिक व्यू गिवन होता था, तो हम उसका फ्रंट टॉप साइड व्यू बनाते थे। अब हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू भी है और प्लस उसके फ्रंट टॉप साइड व्यू भी गिवन है, ठीक है? पहले हमारे पास जस्ट आइसोमेट्रिक व्यू गिवन था, उस पर सारी डायमेंशंस थी। तब आप ये देखो एफ मैंने लिखा हुआ है, एफ हमारे पास फ्रंट व्यू है, टी टॉप व्यू और एस हमारे पास क्या है? साइड व्यू है, ठीक है?
एफ हमारे पास क्या फ्रंट व्यू है जिसमें ये आई टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, टी टॉप व्यू और एस साइड व्यू है। तो ये मैंने इंडिकेट कर दिया। तो पहला हमारा स्टेप होता था कि आपने क्या करना है, फ्रंट टॉप और साइड व्यू डायमेंशंस जो है वो इंडिकेट कर दिए। ठीक है, ये फ्रंट व्यू किधर है, टॉप व्यू किधर है और साइड व्यू किधर है। सेकेंड स्टेप है, हमने लेंथ विड्थ हाइट को डिस्कस करना है। लेंथ हमारे पास क्या है, लेट्स से ये मेरा फ्रंट व्यू है, ये मेरे पास क्या है फ्रंट व्यू, प्लान टॉप व्यू है और ये हमारे पास एंड व्यू है। तो फ्रंट व्यू में कौन कौन सी डायमेंशन शो होती है? लेंथ एंड हाइट। तो लेंथ हमारे पास क्या है, 3 3/4। 3 3/4, ठीक है। और इसके अलावा फ्रंट व्यू में हाफ इंच डायमेंशन है 3/4 और 3/4, ठीक है। तो फ्रंट व्यू हमारे पास ये आई बीम नजर आ रही है, ठीक है। टॉप व्यू में आपके पास क्या चीज है, कोई डायमेंशन, ठीक है। टॉप व्यू ही हैज गिवन एम्प्टी, टॉप व्यू हमारे पास एम्प्टी है, उसमें कोई डायमेंशन नहीं है। और साइड व्यू में हमारे पास क्या है, ये हमारा साइड व्यू है। तो साइड व्यू हमारे पास क्या है, कौन कौन से डायमेंशन साइड व्यू शो करता है? width and height. विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ हमारे पास क्या है, अगर आप इसका एंड व्यू देखें, साइड व्यू देखें, 3 1/4। विड्थ हमारे पास है 3 1/4 और हाइट हमारे पास क्या है 6 इंच। हाइट हमारे पास 6 इंच है और विड्थ हमारे पास क्या है 3 1/4। तो इस तरह अब हमें गैस हो गया, लेंथ हमारे पास 3 3/4 है, हाइट 6 इंच है और विड्थ हमारे पास 3 1/4। अब हमने इसके व्यूज देखते हैं कि फ्रंट में आपको क्या चीज नजर आ रही है। आपने लेंथ विड्थ हाइट आपके पास आ गई, आपने क्या करना है, शीट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेनी है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि आपको इसमें स्केल को रिड्यूस करना पड़ जाएगा। स्केल आपको रिड्यूस करना है, 1:2 कर लें या 1:3, ताकि साइज जो है, हाइट इससे ज्यादा है ना, तो हाइट कम हो जाएगी तो आपकी शीट पे एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपकी शीट पे एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप कि आपने लेंथ विड्थ हाइट के बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि आपने शीट डिस्ट्रीब्यूशन करके ब्लॉक्स बना लें, ठीक है। उन ब्लॉक्स के अंदर आपने ये प्रोफाइल बनानी है, उन ब्लॉक्स में आपने प्रोफाइल बनानी है। फ्रंट में आपको क्या चीज नजर आ रही है, फ्रंट में
फ्रंट व्यू में आपको क्या शेप नजर आ रही है? सर वो आई की शेप है। यस, तो आपने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है और ये आई शेप बनानी है, ठीक है। टॉप व्यू में आपको क्या चीज नजर आ रही है? एक स्क्वायर टाइप। टॉप व्यू में क्या चीज नजर आ रही है? क्या प्रोफाइल नजर आ सर रही रेक्टेंगल। है? एक रेक्टेंगल नजर आ रही है। और उसके नीचे वेब जो है वो आपका हिडन पोर्शन है, ठीक है। यानी ये वेब की लाइन आपको ऊपर से नजर तो नहीं ना आ रही। और साइड व्यू में आपको क्या नजर आ रहा है? साइड व्यू में आपको क्या नजर आ रहा है? जहाँ पे एस लिखा हुआ साइड व्यू आपको कौन सी लाइंस नजर आ रही है? सर ये रेक्टेंगल्स हैं और इसकी जो ऊपर और नीचे जो पार्ट्स हैं वो एक ए नजर आ लाइन रहे हैं। आपको नजर आ रही है, एक ए लाइन नजर आ रही है, ठीक है। एक ए पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है। तो अब तो अब टिल नाउ मैंने एक्सप्लेन किया है कि फ्रंट और साइड व्यू में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है, ठीक है। अब मैं पेंट फाइल पे ड्रॉ करके आपको सारा दिखाता हूँ। पेंट फाइल शेयर हो रही है। यस सर। यस सर। ये ब्लॉक्स हमारे पास आफ्टर शीट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। अब आप देखें सबसे पहले हमने करना क्या है। सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। ये सेंटर लाइन आपको होता है ड्रॉ होती है 10 mm और 5 mm का गैप, 5 का डैश, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने ये ए पॉइंट कितने पे मार्क किया? ए पॉइंट कितने पे मार्क किया? सर ये 1.5 इंच था आई थिंक। हाफ इंच पे था, ठीक है। उसके बाद आप यस। देखें आपने ये लाइन मार्क की। इस लाइन का डिस्टेंस कितना है सेंटर लाइन से? यानी टोटल डिस्टेंस का कितना है? 3/4। 3/4। 3/4, ठीक है। 3/4। अब आपने क्या किया है, इस लाइन के ऊपर थोड़ी सी दायरे एक्सटेंडेड है ये,
बी पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। तो बी पॉइंट कितने पे मार्क किया आपने? ये जो मैंने अभी 3/4 की लाइन ड्रॉ की है, इसके ऊपर मैंने बी पॉइंट मार्क किया, ये बी पॉइंट कितने पे मार्क किया? थ्री बाय 4 इंच 3/4, ठीक है। तो हमने ए को बी से ज्वाइन कर दिया, इधर भी ए को बी से, ए को बी से ज्वाइन कर दिया, ए को बी से, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हमने रेस कर, आप देखेंगे यू आर गेटिंग आई टाइप स्ट्रक्चर एट द एंड, ठीक है। यही हमें रिक्वायर्ड है ना। तो आपने सिर्फ लेंथ शो करनी है, ठीक है। क्या शो करना है? ओनली लेंथ। तो ये आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। और कोई डायमेंशन आपने शो नहीं करनी एक्सेप्ट लेंथ। टॉप व्यू में आपने क्या करना है? बी पॉइंट से ये हिडन लाइन ड्रॉ करना। क्या डिस्टेंस है इसका? 3/4। 3/4। यहाँ पे वैसा आप 3/4 शो कर दो, ठीक है। तो ये आपका टॉप व्यू कंप्लीट हो जाएगा। फ्रंट व्यू का फायदा यही होता है कि जब आप फ्रंट व्यू बनाते हैं तो उससे आप लाइंस को क्या कर सकते हैं? इजीली प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोकन लाइन का और जिसमें डॉट्स भी हैं ये दोबारा बता दें। 5 mm की लाइन है, 5 का गैप है। आपने बी से ये प्रोजेक्ट किया है, बी पॉइंट से, इसका डिस्टेंस 3/4। और ये लाइन जो है यानी ब्रोकन लाइन, ये 5 mm का गैप, 5 का डैश होता है। और ये बताती है कि पार्ट जो है वो हिडन है, वो हमारे पास क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है टॉप व्यू में, ठीक है। नोट से ये एक्सेस वाली जो लाइन है, कौन सी? ये जिसमें डॉट भी आ रहा है। जिसमें डॉट भी है? यस सर। वो तो सेंटर लाइन होती है, उसे चेन लाइन या सेंटर लाइन बोलते हैं। इसी क्या डायमेंशन में? 10 mm और 5 का गैप, 5 का डैश है। टेन mm का कैपिटल डैश है, लार्जर फिर इट्स लाइक चेन, जैसे चेन का स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद आप देखो, ये आपने ए पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है, एक पीस साइड, यहाँ से भी एक ए से ड्रॉ कर दी एक पीस, ठीक है। फिर फ्रंट व्यू में जो ए पॉइंट है उससे आपने एक लाइन एक्सटेंड कर दी और बी पॉइंट से यहाँ पे आपने टोटल
हाइट शो कर, यहाँ पे टोटल विड्थ शो कर, टोटल हाइट और विड्थ आपने यहाँ पे शो कर। तो ये हमारा साइड व्यू कंप्लीट है, जिसे एंड व्यू वो कह रहा है, ठीक है। और उसमें प्लान लिखा हुआ है, प्लान हमारे पास टॉप व्यू है, ये हमारे पास एंड व्यू लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास साइड व्यू है। तो ये हमारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है अबाउट आई बी। स्केल आपने 1:2 ले लें या 3, ताकि आपकी हाइट जो है वो कम हो जाए। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और शीट नंबर 5 है। ठीक है सर ये शीट फ्रंट व्यू दोबारा बता दें सर। फ्रंट व्यू जो है उसमें आपने पहले ए पॉइंट लिया है 1/2 इंच पे, फिर 3/4 पे सेंटर लाइन के गिर्द वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है बी, ठीक है। और उसके बाद आपने बी पॉइंट जो है वो भी 3/4 पे मान लिया। ए 1/2 इंच पे किया हुआ है और बी पॉइंट जो 3/4। जाहिर है एक चीज आपकी हाइट पे और दूसरी तो ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड आ जाएगी ना, एक 1/2 इंच पे और एक हमारे पास 3/4, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्लाइंड लाइन आ जाएगी। सर अगर एक्सक्यूज मी सर, इसका 1 भी जी लें जी तब भी ये फिट हो जाएगा वैसे। क्या सर अगर इसका स्केल 1:1 ही लें तो तभी ये फिट हो जाएगा स्कॉलरशिप में। हाफ स्कॉलर पे तो हो जाता है शीट पे, लेकिन स्केच बुक पे शायद ना आए, क्योंकि हाफ स्कॉलर शीट पे भी इसकी डायमेंशन काफी बड़ी हो जाती है। इस वजह से मैं कह रहा था आप इसको स्केल को ना रिड्यूस कर लें ड्यू टू हाइट, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। सर जी जब हम शीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें हम रिड्यूस लेंथ लें या फिर ओरिजिनल ले लें? नहीं, रिड्यूस लेंथ लेंगे तो तभी तो हमारे ब्लॉक्स रिड्यूस बनेंगे। सर वो ब्लॉक्स काफी रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। नहीं, अभी तो आपने कैलकुलेशन नहीं की, तो आप कैसे कह रहे हो? कि पिछली जो थी ना उसमें की थी सर, वो ब्लॉक छोटे हो जाते हैं, फिर वो ड्राइंग अजीब सी बन जाती है। नहीं, पिछली में तो कोई स्केल रिड्यूस ही नहीं किया हमने। वो फुल फुल स्केल के साथ ना सर वो स्केच बुक पर नहीं बनती। यार क्या बात कर रहे हो, फुल स्केल के साथ मैंने हाफ स्कॉलर शीट और ड्राइंग्स बनवाई हुई है, तो कैसे नहीं बन सकती स्केच बुक? यार इसमें मैं कह रहा हूँ कि हाइट ज्यादा है, तो वहाँ पे शीट जमा भी करवाई है कि नहीं पहले वाली? आपने शीट जमा करवाई है कि नहीं पहले वाली? सर करवा दी है।
मैंने कहा शायद आपने शीट सबमिट नहीं करवाई इसलिए आपको आइडिया नहीं हो रहा। बहरहाल सेक्शन कौन सा आपका बी है? जी सर। ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैं, 14, काफी बच्चों ने असाइनमेंट जमा करवाई। आपका सीआर कौन है? जी सर। तो आप नोट नहीं करते किसने नहीं करवाई? सर इस दफा नहीं करवाई, पहले ये कुछ सर ये 2 होती हैं वो, आई थिंक जो हमारी होती हैं वो टीचर्स की ना, वो इसके अंदर नहीं आप ये पोस्ट देखें होती ना, थी असाइनमेंट के अंदर। रोल नंबर्स भी नहीं लिखे हुए। अब मुझे अहमद चीमा अली, खालिद अली खान। सर ये गूगल आईडी से होती है ना, तो वो जो नए वहाँ पे होता है ना, वहाँ पे वही लिखा जाता है उसे के ऊपर। नहीं तो रोल नंबर तो लिख सकते हो आप खुद। अब इसमें रोल नंबर से लिखे हैं, अब मुझे क्या पता कौन है ये। सर मैंने भी लिखने की। सर आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पे जब क्लिक करेंगे उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपना नाम और रोल नंबर लिखा हुआ है। किस पे? जब आप कोई स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं ना उसका काम रिव्यू करने के लिए, तो उन्होंने नीचे अपना रोल नंबर मेंशन किया होता है। चले मैं देख लेता हूँ। सर मैंने आपसे कहा था मेरी शीट अपलोड नहीं हो रही। आप ये देखें ना, लेट से अली खालिद है, इसने शीट ही नहीं जमा करवाई, ना इसका रोल नंबर है ना कुछ भी नहीं है, तो अब मुझे कैसा पता चलेगा ये अली खालिद जो है कौन है, ये क्या रोल नंबर है? लेट से काशिफ ने करवाई है, लेकिन काशिफ के बाद जो अली खालिद है, अली खान है, कोई इसमें कमेंट में नजर नहीं आ रहा रोल नंबर क्या है, और ना शीट जमा करवाई। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके नामों से रोल नंबर कंपेयर करता फिरूं, ठीक है? ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, यानी इनकी जिनकी मिसिंग है शीट नंबर ये है 4, मैं इनको वापस करता हूँ, तो आप लोग रोल नंबर्स के साथ ना इसे सबमिट करवाओ, ठीक है? सीआर किधर है? जी सर। है आवाज आ रही है? जी सर हेलो? अब आ रही। हाँ, वो मेरा माइक बंद हो गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है ना आपकी जिन बच्चों ने शीट सबमिट नहीं करवाई, तो आप उनको वापस कर सकते हैं आप। जी सर कर एक। हाँ ये देखिए ना, और सर इनसे ये कहो ये अहमद चीमा अली, खालिद अली खान, मलिक, हारिस, ये सारे रोल नंबर लिख के ना तो शीट सबमिट करवाएं, ठीक है? चलें ठीक है सर, दोबारा कह दूंगा। हाँ ये इस तरह, और रोल नंबर के बगैर नहीं जमा करवानी। ये दानियाल सीआर है। जी, सर 2 हैं, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। 2 दानियल हैं सर क्लास में। दानियल राव एक ही है इसमें तो। सर ये फिर ये रोल नंबर 90 है, स्टूडेंट दूसरा है। दानियल राव है तो एक ही है, लेकिन बस कुछ बच्चों ने करवाई और कुछ ने बिल्कुल भी नहीं करवाई, तो जिन्होंने नहीं करवाई उनको रिटर्न करो ताकि वो सबमिट करवाएं। इस तरह ये दिस इज नॉट अ फेयर कि आप शीटें नहीं ठीक है जमा करवा। सर सर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि वो अपलोड नहीं हो रही, तो सर वो चलो टीम्स में अपलोड कर दी थी सर।
आप ऐसा करो ना, दोबारा सीआर से कह के वो आपको रिटर्न कर देगा, फिर दोबारा कर लेना। नहीं सर, शुरू से ही कोई नहीं करवाई सर, वो टीम्स पे ही है सर। शुरू से क्यों नहीं करवाई? आपके साथ कोई मसला है इसमें? सर मैंने टीम्स पे अपलोड की हैं सर, देखें। अब आपने ये नहीं, ये कंप्लीट करनी है, ठीक है, शीट नंबर 5। और इसका टाइम मैं दे रहा हूँ आपको, संडे को कर लें आप 12 PM तक, ठीक है। तो आपने 12 PM तक ये संडे को सबमिट करानी है, और उसे यार बाकी जिन्होंने नहीं सबमिट करवाई हुई ना, वो रिटर्न कर दो उनको, ठीक है। और अब अपना चैट बॉक्स में लिख दें रोल नंबर्स, क्योंकि मुझे रोल नंबर से कंसर्न होता है, मुझे नाम से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। आप रोल नंबर लिखते जाओ, और शीट नंबर जो है 5 इसको कंप्लीट करो, और 12 PM इसका टाइम है, और इसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा। तो आप जो इसको गूगल क्लासरूम में इसका ईमेल सबमिट करवाएं, ठीक है। और कोशिश करें कि गूगल क्लासरूम में ही करवाएं, डोंट सबमिट थ्रू एनी अदर वे, ठीक है। किसी स्टूडेंट की हेल्प ले लें, वो करवा दे, ठीक है, अगर किसी की कोई चीज़ नहीं सबमिट हो रही। बराबर, तो ये आपका काम है। आप अपने रोल नंबर्स लिखते जाएं, और आज की शीट से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर ये 12 बजे, रात के 12 बजे या दोपहर के? दोपहर के 12 बजे, 12 PM मैंने कहा। 12 PM टाइम उस पर कर दो ना, CR मेंशन, और अकॉर्डिंग टू द, हाँ, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल गिवन बाय द डिपार्टमेंट, आपका क्लास टाइमिंग जो है, स्टार्टिंग टाइम 10 बजे हो गया रमजान के अंदर, ठीक है। यानी आपकी क्लासेस जो है 10 बजे स्टार्ट हुआ करेंगी। सर ये टाइम टेबल सेंड कर देंगे आप, है आपके पास? टाइम टेबल जी जी सर। CR के नंबर पे? सर यहीं अपलोड कर दें, उससे सेंड कर दें कहीं। आपका मैकेनिकल है ना? जी जी सर। सर आई थिंक ये अगर गौहर भाई वो चेंज करें ना, अपना ईमेल चेंज करें या किसी और ईमेल से अपना करें, तो शायद आई थिंक इशू रिजॉल्व हो जाए इसका। कोई और जीमेल की आईडी यूज कर लें। सही, आप उन्हें बता दो ना। अच्छा, दूसरा चलो आप ठीक है, इशू ये है कि आप कह रहे हो टाइम टेबल शेयर कर दो। जी सर, रमज़ान का जो आया ना आपके पास। चला मैं देखता हूँ। सर जी, ऑन कैंपस ये सारी शीट्स आप रिक्वायर करेंगे? आप जब ऑन कैंपस आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा आपने करना क्या है, ठीक है। और सर एक और बात, ये शीट की दूसरी साइड पे यानी बना सकते हैं या फिर एक सेपरेट ही बनानी है? नहीं नहीं, एक ही साइड यूज करें, ओके। दो दूसरी साइड ना यूज करें। एक्चुअली दूसरी साइड पे पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हमें एप्लीकेशन लिखनी हो, यानी शीट की ना